बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ोगी ना बर्बाद हो जाए। तो सिंपल ऐसे ही ढोली दिखा दी थी, ठीक है। अभी तो वीर हनुमान और राम जी को छोड़ी के भोर भोर देवरा पर नाम कर ढोड़ी के। हमने कि यहाँ लड़कियां जाती है, ये की जाती वो कर, जो इंडस्ट्री में यार सच्चाई है, क्योंकि मैं उस भैया लोगों कॉमन से शब्द है। और मगर वो चीज चंपारण फर्स्ट न्यूज में मैंने मतलब ऐसे के हमारे यहाँ एक लड़की आती है, ठीक है, तो गरीब घर से उसके साथ बहुत मतलब अत्याचार हुआ, उसकी वीडियो वायरल हो गया, हैक किया गया, बहुत सारी चीजें। और हम लोग अंदर तक एक लड़की जब इंडस्ट्री में उतरती है उसको क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे आती है, यहाँ तक कितने लोगों का सामना करते। अगर वो यहाँ से अच्छी नहीं है मेंटलिटी, उसकी सोच नहीं, तो हर जगह का शोषण का शिकार होके प्रेग्नेंट होके 9-9 महीना के 10 बच्चे पैदा करके बिठा देगी। समझ लो ये चीज उसके साथ होगी, फ्लॉप हो जाएगी, तो डिप्रेशन का शिकार होके मर जाएगी, और या तो अपना घर बसा के बैठ जाएगी। अब पति कहता है ये ना करो, सास कहती ये ना करो, ससुर कहती ये ना करो। अब जो उनकी मतलब ऐसा नहीं, हर इंसान कलाकार, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां हैं, और सब औरत ऐसा नहीं है कि सब भोदू पागल हो। नमस्कार मित्रों, और अभी हमारे साथ एक महिला सिंगर है जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बेतौर एक गाना दिया था, जो गाना इतना वायरल हो गया था कि कहीं ना कहीं दर्शकों को इतना प्यार दुलार मिल रहा था। आइए इनसे परिचय करवाते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि क्या वजह आ गया हुआ था जिसके वजह से इन्होंने उस गाना को गाया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम। सर, आपके बिहार की आवाज न्यूज चैनल है, सभी को जितने दर्शक देख रहे हैं बिहार न्यूज चैनल से, सभी को तहे दिल से प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव। जी मैडम, आपका कौन सा गाना था जो मार्केट में तहलका मचा दिया था? आप तो इतनी वायरल हो गई थी कि कहीं ना कहीं दर्शकों का इतना प्यार दुलार मिल रहा था, उसके बाद जो है आपका कोई गाना उस हिसाब से नहीं आ रहा है, क्या वजह था? सर, ये प्यार दुलार कहते हैं, किस्मत का भी खेल होता है। दूसरी बात, आप लोगों का सबसे ज्यादा सपोर्ट आप लोगों का था उसमें, और आप लोग अगर उसका प्रमोट नहीं करते मुझे, तो शायद कोई हमको जानता भी नहीं था उस समय, क्योंकि हम तो एक्टर लोगों की क्या जिंदगी होती है, यहाँ काम कर लिया, यहाँ काम कर लिया, यही होता है। उस समय मैं एक्टर थी, मैं तो सीख ही रही थी बस। सर कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगा, ऐसे यही बैठी थी और अच्छा लगा, तो मैंने बस ऐसी गा दिया था थोड़ा सा। वीर हनुमान और राम जी को छोड़ी के, वीर हनुमान और राम जी को छोड़ी के भोर भोर देवरा पर नाम कर ढोड़ी के, भोर भोर देवरा पर नाम कर ढोड़ी के। इतना ही सर गा दिया था, और सर सिंपल ऐसे ही ढोली दिखा दी थी, ठीक है। अभी तो फिलहाल बेल्ट लगाए, ठीक है, आपने दिखा दिया, आपको भी गाली पड़ेंगे, हमको भी गाली पड़ेंगे, और बाकी दर्शक का प्यार था हमारे साथ में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार मैंने ढोली दिखाई थी, वो यहाँ बैठ के पहली बार नहीं दिखा। आप हमारी वीडियो देखोगे ना तो बहुत छोटे छोटे कपड़ों में ढोली पूरा दिख रहे हैं, हॉट पैंट सभी में है, तो कोई पहली बार मैंने थोड़ा देखा, वो किस्मत का लक होता है, और बस जो दर्शकों का प्यार होता है, कब उठा दिया मुझे पता ही नहीं चला। जी, तो क्या ऐसा वजह आ गया था जो आप ढोली पे गाना गाने लगी? नहीं, वजह कुछ नहीं आया था। देखिए, कोई अगर हम रास्ते में जा रहे, तो हमें तो ये तो नहीं पता होता कि हम रास्ते में जा रहे, हमारे साथ क्या होगा। जी जी, समझ समझ लो, किसी को तो ना आपको पता ना हमें पता, किसी को नहीं पता, तो लग बाई चांस वो गाना हमारा नहीं था, संजीत मदेशी जी का था, राइटर थे, जो बेकायदे हमने कहा, हमने अपने हस्बैंड से बोला, बाबू ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है, हम अच्छा मतलब गा पाएंगे, तो बोले ट्राई करो, तो हमने गाया, तो बोले हाँ अच्छा लग रहा है, गाइए गाइए ना। तो हमने कहा जिनका गाना चोरी, बोले नहीं अपने इंसान है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला अपने इंसान है, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उनको, उनकी भी गलती नहीं, उनको नहीं पता था कि उनकी वाइफ है, मैं न्यू थी ना, और उनका गाना उस समय कई लोगों ने चुरा के गाया था, बड़े बड़े सिंगर ने भी चुरा के गाया था, ठीक है। तो वो लाइव आके उन्होंने गा लिया कि अगर ऐसा वो गाना नहीं आता है, और ऐसा हमारे गाना उठा के सिंगर का गाना गा दिया, ये तो भाई हम उस समय हम लोग दूसरे मूड में पार्टी की मतलब पार्टी वार्टी हो रही थी। अब आप समझ सकते हो कि कोई फोन आ गया कि रिया देखिए, हमारे गुरुजी का फोन है, रिया तूने किसी का गाना चुरा के डाला है क्या? मैंने कहा गाया है क्या? मैंने कहा जी सर, मैंने चुरा के नहीं गाया, बेकायदे उनका नाम लिया है। तो बोले कि तुझे गाली दे रहा। अरे मुझे थोड़ा, हमसे भी गलती हुई। गलती क्या हुई कि हम गाली, आप अगर प्यार से बोलोगे तो आपके मतलब आपसे हम कोई रिएक्ट नहीं करेगा, आपसे न दिल खोल के अपनी बात रखेंगे, ठीक है। और आप इतना कर दोगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं है भाई जी। ये तो मर जाएंगे तो मार डालेंगे, ठीक है, यही कर रहे थे। हमारी थोड़ा आदत अलग किस्म की है, ठीक है। तो जब उन्होंने गाली मैंने उनकी सुनी ना,
तो मुझे बहुत अग्रेसर मतलब फिर हमने आका माका या चचिया ससुर थे सब लोग तो सुनी, हमारे पूरे परिवार ने, हमारे चचिया ससुर थे सभी लोग। फिर हम बैठ के तो हम मूड दूसरा था हमारा, जो मनाया वो बका, वो रात भर में क्या खेला हो गया मुझे भी नहीं पता, ऐसे वो हिट हो गया। जी, कहीं ना कहीं कहा जाए तो आप गाना जो है मजाक मजाक में गाई और गाना इतना ज्यादा ट्रेंड कर गया इंडस्ट्री में कि काफी बड़े लेवल से आपका गाना जो बजता था। लेकिन अभी क्या वजह है जो आपका कोई गाना उस हिसाब से नहीं बज रहा है? नहीं सर, वजह कुछ नहीं है। देखिए गाना की बात नहीं, आज के तौर पे हम क्यों, देखिए भगवान अगर खाने को अच्छा दे रहा तो भगवान को निरादर नहीं करना चाहिए। इसी की कमाई में आई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। आज के तौर पे आज हम 2-3 स्टूडियो के मालकिन बैठे हैं, समझ रहे, इसी से खा रही हूँ मैं, चैनल से ही खा रही हूँ, कमा रही हूँ, पूरा पूरा परिवार पल रहा है, समझ लो। तो मेरी वजह कुछ ऐसा, हम क्यों कहते कि हमारे बचते नहीं है, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं बचते हैं, पब्लिक का प्यार तभी तो मैं खा पा रही हूँ। अगर वहां से पैसा नहीं है तो हमें तो मजदूरी करना जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, खूब अच्छा बचता है, हम जितना मिल रहा है हम संतुष्ट है, भगवान की दया से हमें बस माता रानी इतना देते ही रहे, हम संतुष्ट हैं। जी, दर्शकों को सवाल आता है कि रिया रास्टोगी जो है सिंगर है या एक्टर है? नहीं, दर्शकों के जो सवाल है तो पहले मैं एक्टिंग करती थी और फिलहाल अब मैंने अपने खुद के चैनल बना दिया, एक नहीं काफी चैनल है, हमारे 8-10 चैनल है, तो उसमें मैं अपना वर्क कर रही हूँ और आराम से अपने करूँ कि बाहर का काम मैं नहीं ले रही हूँ। मेरा मतलब परिवार बढ़ रहा है तो बाहर का काम मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि बच्ची भी है, बहुत सारी चीजें है ना जो जिम्मेदार हो गई। पहले तो क्या था कि आप अपना अकेले उठाया, बैग उठाया, कहीं भी जा रहे हैं, गाना गाए, तो गाने का इतना मन नहीं था क्योंकि आता ही नहीं था, और उस गाने से हमें हौसला बढ़ा, समझ, उस गाने जो पब्लिक का प्यार आया, चाहे वो गाली के तौर पे आया या मतलब किसी भी तौर से आया। मगर कुछ मीडिया वाले, भाई सर आपको नहीं कह रही हूँ, कुछ मीडिया वालों ने ऐसे सवाल कर कि कभी इसको पकड़ती, कभी उसको पकड़ती, कभी छोड़, अरे मतलब ठीक है, पकड़ते छोड़ते वो हमारी लाइफ है यार, हम पकड़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमारे परिवार वालों तब हमें पकड़ छोड़ रहे हैं ना। आपको क्यों दिक्कत है कि खुद हगे बैठे और दूसरे को बोले उसने हगे बैठा, उसने सोचा ही नहीं है, तो ये मतलब कहना बेकार है ना ऐसी चीजें। तो उसने और राई का पार बना दिया, जो लोग कम जानते थे। और कुछ लैंग्वेज है जैसे हमारे यहाँ, मतलब कुछ लैंग्वेज है जैसे हमारे यहाँ अक्सर शायद आप यूपी और दिल्ली वगैरह जाते हो, अब गए होंगे बाहर, तो जैसे कॉमन से शब्द है हमारे यहाँ, हमारी भाभिया लोग देंगे कॉमन से शब्द है। और मगर वो चीज चंपारण फर्स्ट न्यूज में मैंने मतलब ऐसे के हमने कि यहाँ लड़कियां जाती है, ये की जाती, वो कर, जो इंडस्ट्री में यार सच्चाई है, क्योंकि मैं उस गहराई से आई, उससे तो आप सर ये मैक पकड़े हो, ठीक है, आपको आप घूमते हो, जो जानकारी मिलती है वहीं तक घूमते हो, अंदर नहीं पूरा घुस सकते हो कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। और हम लोग अंदर तक, एक लड़की जब इंडस्ट्री में उतरती है उसको क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे आती है, यहाँ तक कितने लोगों का सामना करते हैं। अगर वो यहाँ से अच्छी नहीं है मेंटलिटी, उसकी सोच नहीं, तो हर जगह का शोषण का शिकार होके प्रेग्नेंट होके 9-9 महीना के 10 बच्चे पैदा करके बिठा देगी, समझ लो ये चीज उसके साथ होगी, फ्लॉप हो जाएगी, तो डिप्रेशन का शिकार होके मर जाएगी, और या तो अपना घर बसा के बैठ जाएगी, समझ लो। क्या हमारे साथ नहीं रहा हुआ, हमारे साथ, मगर हम डटे हैं, हम मजबूत है, हम बस एक ही कि हमारा हौसला कि जिस मुकाम पे हम खड़े वो मुकाम हम पाके ही रहेंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए ना, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा हमारी पब्लिक का, तो बिल्कुल हमारा कोई अहंकार नहीं है, और हमारा ऊपर वाले की कृपा है, कोई अहंकार नहीं सर। जी, कहीं ना कहीं आपने साबित कर दिया कि महिलाएं भी आज पुरुषों से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं कम है। वो जो पता है कमजोर कैसे महिलाएं हो जाती हैं, हम बताते हैं आपको। ये फैमिली में पूरी ज्वाइंट फैमिली है, अब पति कहता है ये ना करो, सास कहती ये ना करो, ससुर कहती ये ना करो। अब जो उनकी मतलब ऐसा नहीं, हर इंसान कलाकार, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां हैं, और सब औरत ऐसा नहीं है कि सब भोदू पागल हो। अगर उन पे आ जाएगा तो पेट भर सकती हैं। कहते हैं औरत लक्ष्मी, मतलब कई अवतार होते हैं औरतों का, कई अवतार, देवी का अवतार होता है ना, कहते हैं ना, तो आ जाता, तो औरत चाहे तो अच्छे से कमा के खा सकती है, सब कुछ कर सकती है, समझ लो। तो हम नहीं कहते कि औरत कहीं कमजोर नहीं है, सिर्फ शर्त ये है कि वो अच्छी है और परिवार वाले उनके अच्छे सपोर्ट। हमारे देखिए परिवार वाले अच्छे हैं, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे परिवार वाले मानना पति अच्छा होना चाहिए, समझे, पति अच्छा है तो सब कुछ है। और मैंने एक पारंपरिक गीत और रील्स में जो गाया है, तो मैं वो भी सुना देती हूँ, इसलिए मैंने आपको बुलाया है कि आप हमारे गाने को सपोर्ट करिए, और देखते हैं पब्लिक का आप इसमें रिस्पॉन्स क्या आता, क्या प्यार आता है, ठीक है। तो वो है क्या है,
ऐसा चिंटू के पापा हाँ जी, चिंटू के पापा हाँ जी, मेरी ननदी बोली हाँ जी, मेरी ननदी बोली हाँ जी, चिंटू के पापा हाँ जी, चिंटू के पापा हाँ जी। ये पारंपरिक गीत है और इसमें मैंने अपलोड कर दिया। आप ऑडियंस सारे हमारे जितने भी आपके ऑडियंस है, मेरे ऑडियंस और जो जहाँ से हमारे श्रोतागण देख रहे हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है, इससे ज्यादा से ज्यादा रील्स बनाइएगा और प्यार दुलार ऐसे दीजिएगा। अभी जितना प्यार मिल रहा है और आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो बहुत आगे बढ़ेंगे। जी जी, रिया राष्ट्रोगी जी आजकल के जो लड़की सिंगर बनना चाहती हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, आप अगर काम करना चाहते हैं तो ठीक है, तो हम कहते हैं ओनली फॉर आप काम पे फोकस, आपके पेरेंट्स अगर साथ दे रहे हैं तो ओनली फॉर आप काम पे फोकस कीजिए, ठीक है, ना कि लट चिपट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ोगी ना बर्बाद हो। हाँ, आपका कोई सपोर्टेड है कि बॉयफ्रेंड अगर कोई आगे बढ़ाना चाह रहा है, आपको कुछ मुकाम तक लेके जा रहा है, तो फिर मगर हमें नहीं लगता है कि मतलब ऐसे लोग भी मिलते हैं कि सपोर्ट करते हैं, हमको नहीं लगता है। मतलब 100 में 5% अगर ऐसे लोग निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। और अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो लड़की को लोग यूज करके छोड़ दे, यही हो ही रहा भाई मेरे, यही हो रहा है। बहुत ऐसी चीजें आ रही हैं, देख लो, आप देख ही रहे, हमारे यहाँ एक लड़की आती है, ठीक है, तो गरीब घर से उसके साथ बहुत मतलब अत्याचार हुआ, उसकी वीडियो वायरल हो गया, हैक किया गया, बहुत सारी चीजें। तो देखिए वो चीजें। और हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बता दे, मेरा एक्सिस म्यूजिक स्टूडियो है। क्या ऑफर दे रहे हैं आप अपने? मैं वही बोल रही हूँ। मेरा एक्सिस म्यूजिक स्टूडियो है देवरिया में, जबलपुर देवरिया में। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती हूँ कि जितनी हमारी गरीब बहनें हैं, मतलब बेटियां हैं, जो सिंगर बनना चाहती हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर वो, उनको उनके लिए हम फ्री सेवा, मतलब गाने का फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। शर्तें ये है कि आपके माँ बाप के साथ आना है, एग्रीमेंट कराना है। एग्रीमेंट ये नहीं कि आप हमारे स्टूडियो के लिए ही बनिए, आप कहीं से भी गाइए, कुछ करिए, बस शर्तें ये होना चाहिए कि मतलब कुल मिला के आपको यहाँ 4 लड़के ना आए, अपने माँ बाप को लेके आए, और मतलब जिम्मेदारी उनकी ये रहेगी कि हमारी लड़की मतलब हमारे स्टूडियो में आकर कुछ नहीं करेगी, बाहर कुछ भी करे जाके, मैं उससे मतलब नहीं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, गरीब घर के, जो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और हम आगे बढ़ाएंगे। अगर वो जुड़ के रहेंगे ना, उनकी फैमिली कहेगी कि नहीं, तो हम मोर्चा संभालेंगे बिल्कुल उन लड़कियों के लिए। थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, अभी हम लोग एक्सिस म्यूजिक स्टूडियो में है, और दिखा दीजिएगा कि कितना प्रोफेशनल तरीके से जो है स्टूडियो को बनाया गया है। और रिया राष्ट्रोगी जी हमारे साथ थी, इनके गाने के बारे में क्या सोचते हैं, इनके एक्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देवरिया के धरती से देख रहे थे आप हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।